हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर और आज हम रियल इमेज के लिए जो है मिरर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। सो डेफिनेशन क्या है मिरर फॉर्मूला की कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर। यानी कि ये फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज यू एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर दैट इज वी, इन तीनों के बीच में जो है वो क्या है, रिलेशन है। और जो फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला वो क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। और हमने ये फॉर्मूला जो है आज ड्राइव करना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन एफ, यू एंड वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे ये है कॉनकेव मिरर जिसकी आउटर साइड क्या है, पॉलिश्ड, और इनर साइड क्या है, रिफ्लेक्टिंग। ये है हमारा पोल, दिस इज आर प्रिंसिपल फोकस एंड दिस इज आर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जैसे कि आज हमने रियल इमेज के लिए जो है मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो हमें पता है कि रियल इमेज कब फॉर्म होती है, जब लाइट रेज जो हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट करती हैं। बट उसके लिए जो है हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी जो है मैटर करती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है। सो बच्चे जब भी हमारा ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड प्रिंसिपल फोकस के इन बिटवीन होगा देन हमारी रियल इमेज फॉर्म होगी। एंड अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन बिटवीन फोकस एंड पोल है देन वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। सो अभी जो है हम रियल इमेज के लिए जो ड्राइव करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड प्रिंसिपल फोकस। तो मैं यहाँ पे जो है अपना ऑब्जेक्ट जो है हम प्लेस कर रहे हैं, दैट इज ए बी। और जब हम वर्चुअल इमेज के लिए ड्राइव करेंगे तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ रहेगी, बिटवीन एफ एंड पी, तो वहाँ हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस होगा। सो अभी बात करें रियल इमेज की, ठीक है। तो यहाँ अब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले ए पॉइंट से एक लाइट रे जो निकलेगी और वो जो है मिरर पे इंसिडेंट करेगी। देन आफ्टर इंसिडेंटिंग द मिरर वो क्या करेगी, आप मिरर पे इंसिडेंट करने के बाद फोकस में से पास हो जाएगी। ये था फर्स्ट रूल। हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइट रे ट्रैवल करती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से जो है पास होके चली जाती है जब फोकस पे मीट करती है। सेकंड है कि सेम ये ए पॉइंट से एक लाइट रे जो है वो निकलेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे जो है इंसिडेंट करेगी। और ये रूल भी हमने पढ़ा है कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए कोई लाइट रे मिरर पे इंसिडेंट करती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपना जो है पाथ रिट्रेस करती है, क्योंकि जब भी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए इंसिडेंट करती है तो वो मिरर पे नॉर्मली फॉल करती है, मीन्स 90 डिग्री पे फॉल करती है, और उसकी कंडीशन है कि वो अपना वापस जो पाथ है रिट्रेस करती है। आगे थर्ड जो रे है वो सेम ए पॉइंट से ही निकलेगी और वो जो है पोल पे इंसिडेंट करेगी। और रूल है कि जितने भी एंगल पे वो पोल पे इंसिडेंट करेगी सेम एंगल पे वो क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। क्लियर, मीन्स जितने भी एंगल पे वो पोल पे इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे वो जो है रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो इस केस में जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो बच्चे ये देखिए कि यहाँ पे जो सारी रेज हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं, या कह लो मीट कर रही हैं, और वो पॉइंट कहाँ है, इन बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारी जो इस टाइम जो पोजीशन है जो इमेज की वो है इन बिटवीन सी एंड एफ। तो हमारे यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, पॉइंट इमेज। तो अब क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी और इसी तरह हमारी इमेज होगी ए डैश बी डैश। तो अब हम यहाँ पे ए डैश मार्क करेंगे कि बी डैश मार्क करेंगे, तो उसका आंसर है कि देखो यहाँ पे जितनी भी रेज मीट कर रही हैं वो सारी की सारी ए पॉइंट से स्टार्ट हुई हैं, तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे पॉइंट ए डैश। अब देखो बी कहाँ, बी डैश कहाँ मार्क होगा, जो हमारी इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो है वर्टिकल, तो इमेज भी जो है वर्टिकल ही फॉर्म होगी, ये श्योर है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर वर्टिकल हो तो इमेज किसी एंगल पे जहाँ हॉरिजॉन्टल फॉर्म हो, नो, जो इमेज है वो भी वर्टिकली फॉर्म होगी, बट वो कहाँ फॉर्म होगी, वो फॉर्म होगी यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे। उसका आंसर क्या है कि जब भी बी से जो लाइट रे एमिट करेगी, ठीक है, पोल पे स्ट्राइक करेगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या करेगी,
अपना पाथ रिट्रेस करेगी बिकॉज वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है। सो हमारा बी डैश कहाँ फॉर्म होगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, नीचे जो है फॉर्म नहीं होगा। तो ये थी हमारी पोजीशन ऑफ इमेज ए डैश बी डैश। अब देखो रियल इमेज है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ठीक है, बिकॉज वो हमेशा बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म होती है, ठीक है। सो ए बी और ये हो गया ए डैश बी डैश, रियल इमेज, रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट एंड इन्वर्टेड। सो ये थी हमारी रे डायग्राम। अब बच्चे हम बात करते हैं दो सिमिलर ट्राइंगल्स की, ठीक है। तो अब हम लेंगे दो सिमिलर ट्राइंगल्स जो हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ट्राइंगल। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कैसे हैं, सबसे पहले कि जो इनमें एंगल सी है वो क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है। ये दो क्या है, एंगल सी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जो एंगल बी है, ठीक है, ये क्या है 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है। और जो आपका एंगल ए है ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, ये क्या है आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी एंगल क्राइटेरिया से क्या होगी, सिमिलर प्रूव होगी। सी वर्टिकल ऑपोजिट, बी जो है वो 90 डिग्री पे है, और जो आपका एंगल ए है वो क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल क्राइटेरिया से ये क्या होगी, सिमिलर प्रूव होगी। और हमें पता है कि जब हमारी ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं देन उनकी रेशो ऑफ देयर साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल। सो ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी ये क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो अब क्या है कि इनकी जो रेशो ऑफ देयर साइड्स है, यानी कि ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू सी बी अपॉन सी बी डैश। यहाँ तक क्लियर हुआ। सो इसको हम मार्क करेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए, उसके लिए हम दो और सिमिलर ट्राइंगल्स फाइंड करेंगे, एंड वो दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। देखिए ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ये किस तरह से बन रहा है, जो पोल पे इंसिडेंट कर रही थी, ठीक है। अब देखिए बच्चे इस ट्राइंगल में ये भी दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब ये दोनों सिमिलर कैसे हैं, अगेन जो आपका एंगल पी है एक तो ये कॉमन है, और दूसरा क्या है कि ये एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या है, इक्वल है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो एंगल पी क्या हो गया, इक्वल हो गया। सो बी देखो अगेन जो बी है वो क्या है, 90 डिग्री पे फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। और हमें पता है कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये भी एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ए बी पी और ए डैश बी डैश पी जो है सिमिलर प्रूफ होगी। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं देन अगेन इनकी जो रेशो है इनकी साइड्स की वो भी क्या होगी, सिमिलर। सो ए सिमिलर मतलब इक्वल्स, रेशो ऑफ देयर साइड्स। सो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। तो बच्चे इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब इनको इक्वेट करेंगे तो इनकी जो लेफ्ट साइड है दैट इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और हमारे पास क्या बचेगा, सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब देखिए बच्चे सी बी की हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज रूल है कि हमें हर डिस्टेंस जो है वो पोल से मेजर करना है। तो हम इस केस में सी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी सी। पूरे में से जब हम इतना पार्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू सी बी की वैल्यू आएगी। उसी तरह जब हमें सी बी डैश फाइंड करना है, अगेन सी बी डैश की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको भी हम पोल से मेजर करेंगे, दैट इज पी सी माइनस पी बी डैश, यानी कि पी सी इस पूरे में से अगर हम पी बी डैश माइनस कर देंगे तो हमारे पास सी बी डैश की वैल्यू आ जाती है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हम सी बी को क्या लिख सकते हैं, सी बी को लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, ठीक है, पी बी माइनस पी सी, एंड सी बी डैश को क्या लिख सकते हैं, इतने को पी सी में से पी बी डैश माइनस कर दूँ। सो पी सी माइनस पी बी
डैश। अब यही जो वैल्यूज़ हैं मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, मतलब सी बी में ये वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो वो मेरे पास आएगी पी बी इज इक्वल्स टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब आगे देखिए बच्चे, डिस्टेंसेस तो हमने सारे पोल से मेजर कर लेंगे, अब हम यूज़ करेंगे साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस में देखो हमें फाइंड करनी है पी बी की वैल्यू, पी बी डैश की वैल्यू एंड पी सी की वैल्यू। अब देखिए पी बी क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जिसको हम यू से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास यू। अब देखो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है वो फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। तो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं पोल से, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो रूल है कि जब हम ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं तो हम कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव। और अगर हम सेम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे डिस्टेंस मेजर करते हैं, पॉजिटिव। बट इस केस में हम क्या मेजर कर रहे हैं, पोल से, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो यू क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। पी बी क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, जो है यू, और उसको हम नेगेटिव साइन कन्वेंशन जो इस पे लगा रहे हैं। आगे हमारा पी बी डैश। तो पी बी डैश में देखिए पी बी डैश, ये क्या थी हमारी इमेज का डिस्टेंस, कहाँ से, मिरर से, और ये क्या है हमारे पास v, ठीक है। इमेज को हम कैसे लिखते हैं, v से। अब देखिए ये भी हमने पोल से मेजर करना है, दैट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, तो इसको भी हम क्या मार्क करेंगे, नेगेटिव। तो ये भी हमारे पास आ गया -v। उसी तरह देखिए पी सी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव, क्योंकि ये भी हम मेजर कर रहे हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे, तो ये भी आ गया हमारे पास -r। अब ये सारी की सारी जो वैल्यू जो हमने साइन कन्वेंशंस की वैल्यू ली है वो इस इक्वेशन में पुट करनी है, जो हमारी इक्वेशन है थर्ड। तो देखिए क्या इक्वेशन बनती है, पी बी की जगह हम पुट करेंगे -u -r अपॉन पी सी की जगह पे -r माइनस पी बी डैश की जगह पे -v इज इक्वल्स टू व्हाट इज पी बी, -u अपॉन -v। सो ये तो नेगेटिव कैंसिल हो गए। अब इसके बाद हम करेंगे -u प्लस r अपॉन -r प्लस v, ठीक है, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू u अपॉन v। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई v, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा -uv प्लस वी आर इज इक्वल्स टू -ru प्लस यू वी। अब यू वी एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। वी आर प्लस जो यहाँ नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, आर यू इज इक्वल्स टू यू वी, और ये नेगेटिव यू वी उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यू वी। इसमें से आर कॉमन निकाल दो तो आएगा वी प्लस यू, आर कॉमन निकल गया और ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ यू वी, राइट। अब हम क्या करेंगे कि यू वी को जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो ये आ गया हमारे पास यू वी और ये आ गया 2 अपॉन आर। अब इसको हम सेपरेट दोनों के साथ डिवाइड करवाएंगे, मीन्स अलग अलग यू वी प्लस यू अपॉन यू वी इज इक्वल्स टू 2 अपॉन आर। तो ये v कैंसिल हो गया, 1 अपॉन यू प्लस और ये u कैंसिल हो गया, 1 अपॉन v इज इक्वल्स टू 2 अपॉन r। और हमें पता है फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ ऑफ द रेडियस, और 1 बाय फोकल लेंथ यानी कि 2 अपॉन r। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल्स टू 1 बाय f। तो यही था हमारा मिरर फॉर्मूला। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ and the distance of the object and image from the mirror। तो यही हमने जो था ड्राइव करना था मिरर फॉर्मूला, ठीक है। 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये मिरर फॉर्मूला। सो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर बट फॉर वर्चुअल इमेज। और जैसे मैंने बताया कि उस टाइम पे जब वर्चुअल इमेज ड्राइव करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस होगा इन बिटवीन एंड एफ एंड पी।